गुड मॉर्निंग गाइज। खमा गनीसा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ही होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई थी क्योंकि आज त्रिशा का स्कूल था, उसको रेडी करना था। तो इससे पहले सबसे पहले मैं गई वॉशरूम और तन मन इधर उधर अल्टी पल्टी कर रहा था। मुझे उसे दूध भी देना था, लेकिन लाइट ऑफ करूँगी तब जाके वो थोड़ा सो सकता है। तो वो सो गया था, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आ गई थी सीधे फिर किचन में अपना काम करने के लिए। त्रिशा के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना है। इतनी चूजी है कि मैं हर कुछ बना के नहीं दे सकती। तो आज मैंने सोचा था कि मैं उसको उसका फेवरेट दे देती हूँ। एक तो न्यूट्रेला ब्रेड और एक मैं सेवइयाँ बना दूँगी। तो फर्स्ट तो मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ किया। वो कर ही रही थी तब तक धनमन जी, मैंने कहा था आपको, वो मेरे पास आ ही गए। तो ये देख लो, अब ये जब जग जाता है ना, वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता। मम्मा आप मेरे पास बैठो। वो है कि छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो फिर वही है, उठते हैं सुबह तो बच्चे थोड़े लेजी, मम्मा उनके पास ही होनी चाहिए, इस तरह से रहते हैं। तो मैं वही कर रही थी, उसको थोड़ा सा मैं लिटा के आई वापस दूध दे के, और मैं लग गई थी किचन में। आप देख रहे होंगे मेरे पास 2 किचन है। हाँ जी, मेरे पास 2 किचन है। आई मीन किसी के पास नहीं होती है मोस्टली 2 किचन, लेकिन पहले हमारी जो किचन वो दूसरी वाली है वो बनी थी। ये बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना भी नहीं, लेकिन 1987 आई थिंक तो वो बना था। लेकिन वास्तु के हिसाब से फिर वो अग्निकोण नहीं था, जो प्लेटफॉर्म था उस पर गैस रखने के लिए। तो फिर ये स्टोर रूम था, उसको फिर वापस एक गैस उसमें किचन में कन्वर्ट किया मेरे इन-लॉज ने। तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो अभी इतना इसमें स्पेस नहीं है, उसके अंदर तो स्टोर भी है कि मैं सारा सामान इसमें रखूँ, क्योंकि किचन छोटी ही होती है। आजकल तो बहुत सारी देखो किचन बहुत ही अच्छे से उसको बनाया जाता है और मॉडिफाई जिस तरह से किया जाता है, कबर्ड वगैरह लगाए जाते हैं, तो सारा सामान आ जाता है। लेकिन पुरानी जो किचन्स बनते थे उसमें ऐसा नहीं था। नीचे हम इस किचन में भी मेरे ड्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो और मैं वो करवाना भी नहीं चाहती हूँ कि जो जैसा पहले से बना है वो वैसा ही रहे। आगे फिर जो ज़रूरत जैसी नीड होगी फिर देखेंगे। तो यहाँ तनमन को मैं फर्स्टली दूध देने गई, फिर मैं अपना जो सेवइयाँ बना रही थी उसको मैं भून रही थी। वैसे ही भुनी हुई थी, लेकिन घी में अच्छे से भून लो ना तो अच्छे से बनती हैं और खिली खिली बनती हैं। ये मीठी सेवइयाँ हैं जो कि मैंने राजस्थान में, मेरा ससुराल जयपुर में है, तो यहाँ पर ही आकर मैंने इनको बनाना सीखा। मेरे पियर में नहीं बनती हैं, मेरे पियर में पानी वाली सेवइयाँ बनती हैं जो सावन में ही बनती हैं, नमकीन बनेंगी। तो मेरी त्रिशा को ना बहुत पसंद है सेवइयाँ, मीठा पसंद है उसको स्पेशली। डेली डेली मीठा बहुत, मतलब बहुत ही वो चूजी है। तो इस हिसाब से बच्चे फिर उनके मूड के हिसाब से अपन को देना पड़ता है, वरना वो टिफ़िन खा के नहीं आते हैं और टिफ़िन हमारा घर पे ही आ जाता है। तो फिर हमारा और मूड ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है मैं उसको वो दे देती तो शायद वो खा के आ जाती। बच्चा मतलब सुबह 8 बजे 7 बजे बस में बैठ रहा है, 8 बजे से क्लासेस चालू, फिर वो 2 बजे वहाँ से फ्री होता है, 3:30 बजे घर आता है। उस बेसिस पे वो पूरा उसमें भूखा रहेगा, तो फिर तो मैं वही दे देती हूँ उसको जो वो खाना चाहती है। तो यहाँ पर तनमन बार बार दूध पी के भी आ गया था, आज जल्दी उठ गया था। तो अब इसको भी मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो फटाफट ये सोता रहता है, नहीं परेशान नहीं करता है इतना। पहले तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो करते हैं, लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं, खेलने कूदने लग जाते हैं ना, फिर वो ज़्यादा सोने लगते हैं। इसलिए जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल के लिए उन्हें हमें उठाना ही पड़ता है। और जिस दिन स्कूल नहीं होगी, छुट्टी होगी ना, उस दिन बच्चे पहले ही उठ के बैठ जाएंगे। ये सबके साथ ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब हम सोचते हैं आज संडे है कि सैटरडे हम भी रेस्ट कर लें, बच्चे सो ही रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम रेस्ट करेंगे लेकिन बच्चे पहले उठ जाएंगे। तो यहाँ यही हो रहा था। तनमन ने कहा मुझे कि मम्मा मुझे भी न्यूट्रेला ब्रेड खाना है, तो फिर मैंने वो उसको दिया। उसके बाद सीधे फिर त्रिशा को मैंने छोड़ दिया था, फिर आ गई थी घर पे। भी त्रिदेव को भी तैयार किया और उसको भी मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया, कपड़े धोए थोड़े बहुत जो भी थे। फिर मैंने सोचा अब थोड़ी देर भगवान की पूजा कर ली जाए। तो बस फिर वही है, स्कूल चले जाते हैं बच्चे, उसके बाद ही मैं करती हूँ पूजा। लेकिन अभी तो मम्मी है तो हेल्प हो जाती है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह ये हो जाता है। अगर नहीं होंगी तो फिर मुझे ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर फिर मम्मी भी अपने काम निपटा रहे थे जो भी थे उनके, मुझे बाहर भी जाना था। तो इस वजह से मैं जल्दी से पूजा करना चाहती थी आज, पर वही है, हम पूजा के लिए जल्दी जल्दी करते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा टाइम तो भैया भगवान को भी देना चाहिए। हम अपने जीवन में से थोड़े चंद मिनट उनके लिए निकाल ही सकते हो, निकालना ही चाहिए सभी को। और यहाँ पर फिर मैंने अपना जो मैं जाप करती हूँ उसके लिए बैठ गई थी। तो थोड़ी देर वो चलता रहा, क्योंकि जब आप पीस में होते हो ना तो फिर उठने का फिर मन नहीं करता है।
फिर तो ये लगता है, फिर जब माइंड में आएगा भैया काम करना है, उठना पड़ेगा, तो फिर उठना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसी वाइब्स आती हैं कि भगवान के सामने से उठने की इच्छा नहीं होती। स्पेशली लड्डू गोपाल को तो ऐसा लगता है, उनकी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं हमारे घर में, हम उनको पहनाते हैं, इतनी सुंदर वो दिखते हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं। फिर इसके बाद दिमाग में ही चल रहा था मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वही सारी चीज़ें भाई देखिए चलती रहती हैं। अभी मेरे पास खाना बनाना ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि जब मेरी मम्मी है वो कर देती है मेरी काफ़ी हेल्प, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। बहुत क्या दिक्कत होगी, मतलब वो हैं तो हेल्प हो रही है, वरना तो जैसे हम करते ही हैं, हम गृहिणियाँ घर का काम तो बहुत अच्छे से करना जानते ही हैं, अपने घर को मैनेज करना जैसे होता है वैसे करते हैं, तो वो तो करना ही है। जो मैं चैनल तो अपना पूजा पाठ, अपना जो भी काम था रूटीन का वो करके मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, मतलब दिक्कत होती है, ऐसे कुछ भी ऐसे निकलते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं यहाँ अमरजन में ही दिखाऊंगी, जो पास में चौड़ी रास्ते में हॉस्पिटल है, मेरी भैया की बात हो गई है, तो यहाँ भी गले का डॉक्टर है। फिर अगर यहाँ से देखती हूँ क्या होता है तो चलते हैं। बच्चे भी नहीं है, नहीं तो तन बना जाएगा, फिर इशू हो जाएंगे, वो मुझे नहीं जाने देगा। यहाँ ही फेस इतना काला काला आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस चलते हैं। कोई मार्केट खुली नहीं है, 11 बजे तक, 12 बजे तक यार आते ही नहीं है ये लोग। बंदी पड़ा है आज तो, नीचे का हाल यही हो रहा है, मतलब 12 बजे वैसे 11 साढ़े 11 आ ही जाते हैं, तो पता नहीं अब तक नहीं आया। नीचे अंकल ने खोल दिया होगा, वरना इन लोगों का नहीं है, ये लोग नहीं आए। मैं बैठ गई अपनी सवारी में रिक्शे में। सुबह सुबह मार्केट खुलता है, धुलाइयाँ चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती तो बिल्कुल खाली पटा थी। 1 बजे के बाद देखना इतना रश हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती वापस। सीने आ गई थी स्टेशनरी शॉप पर, मुझे त्रिशा के लिए थोड़ा सा कुछ लेके चलते हैं, तो मैंने एक कैनवास लिया और एक इसके लिए एक क्राफ्टिंग की एक बुक ली है, और फिर मन के लिए ढूंढ रही हूँ कुछ मिल जाए। तो एक चार्ट मंगाया मैंने बर्ड या कुछ का, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और बहुत बदमाशी करता है सर। एनिमल का है बर्ड, और फ्रूट्स का नहीं है क्या? फ्रूट्स का भी ऐसे। अरे ध्रुव रुको, ध्रुव ये वाला नहीं कैसे रुक जाओ, देख मम्मी बोल क्या होते आ भाई वाली रोटी बनाई दे रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छी नहीं मम्मी ब्लॉग अभी बज रहे हैं शाम के 4, त्रिशा मैडम अभी तक नहीं आई है, तो क्या करूँ यार, 2 बजे छुट्टी होती है, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है। इतना ट्रैफिक, इतना रश है ना इस जयपुर में, कहीं क्या कर रहे हो आप? ये देखो ये चीज़ मैं आपको लेने के लिए जा रही हूँ। आप लोगों को मैं निकलूँ इसको लेने के लिए, बस वाली दीदी से बात हो गई है, बस पहुँचने वाली है बस। सुसु जा रही है तो वॉशरूम जाओ, सुसु आ रही है तो गो गो।
हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का समय है और बच्चों का हो गया है होमवर्क टाइम। तो यहाँ त्रिदेव और त्रिशा को मैं लेके आ गई हूँ रूम में। तो इस रूम में क्या है, टीवी लगा है। तो त्रिदेव मानता नहीं, बहुत ही बदमाशी करता है, दूसरे रूम में पढ़ना ही नहीं चाहता है। त्रिशा की टेबल वहीं पे लगी हुई है और इसे अकेले भी नहीं पढ़ने देगा। दोनों साथ साथ के तो नहीं कहूँगी, 5 साल छोटा है, पर इतना बुली और परेशान करता है। अब आप कहोगे आपके सारे क्लोज और ये सब चीज़ें ऐसे क्या है, मेरे पापा भी इस रूम में टीवी देखते रहते हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, उनको रख भी दूँ तो बार बार उठा के लाना है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर मैंने यहीं पे सोचा कि मैं यहीं पे पढ़ाती हूँ इनको। तो त्रिशा को तो मैंने बुलाया तो बैठ गई और सुनती है सारी बातें, अपना काम जैसे कर लेती है। वो बता दो तो निकाल के बता देगी कि मम्मा ये मिला है तो ये करना है। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये मेरे हाथ में नहीं आता भाई, तो बिल्कुल हाथ में नहीं आता, सुनता ही नहीं है, मुझे पढ़ाता है। मतलब कोई भी आप, ये चाट मैं अभी लेके आई हूँ, पर नहीं उसको, उसमें भी ये क्यों है, कैसे है, ग्रेप्स है, मुझे खाने के लिए ला दोगे क्या, मुझे गाड़ी दिला दोगे क्या, इस तरह की मतलब हंसी वाली बातें करता है कि क्या ही बोलूँ। मेरी बेटी जितनी इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा उतना ही डम है। अब सारे मतलब आपके बच्चे भी ऐसे हैं क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा ये कैमरा थोड़ा सा इशू करता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बैक कैमरे से ट्राइपॉड पर वीडियो शूट की जाती है। तो मैं फ्रंट से करती हूँ, लेकिन अब मैंने समझ में आया है मुझे, तो मैं वैसे ही करूँगी। तो यहाँ पर बच्चे का मैं करा ही देती हूँ होमवर्क वगैरह, इससे थोड़ी खाना वाना खा के फिर ये थोड़ा खेल लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो अभी क्या है, त्रिशा के टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जी, इस ब्लॉग को यहीं पर रोकूँगी। अगर ब्लॉग को अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।